एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी तथा बी सी और माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू तथा क्यू आर। दो त्रिभुज दिया हुआ है ना। एक त्रिभुज ए बी सी का भुजा ए बी बी सी और माध्यिका ए डी। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा क्यू आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो दिखाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। आप लोग जो क्वेश्चन दिया हो रहा था, प्रश्न जो दिया हो रहा था, उसको मतलब ध्यान से पढ़िए ना। ध्यान से पढ़िए कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है ना। उसके अनुसार आप मतलब जैसे जैसे आप पढ़ते जाइए और उसका मतलब चित्र आराम से बनेगा, उसको समझ में आएगा क्या है ना। तो बोल रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी ना, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है ए बी सी ना। एक त्रिभुज क्या है ए बी सी ना, ए बी सी, ठीक है। एक त्रिभुज ए बी सी का भुजा ए बी बी सी और माध्यिका बोल रहा है ना। माध्यिका मतलब ए डी, यानी ये क्या कर रहा है, ये माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका है ना। एक अन्य त्रिभुज, एक और त्रिभुज कह रहा है ना, एक और त्रिभुज ले लीजिए, जिसका नाम क्या रखेंगे, बोल रहा है पी क्यू आर, पी क्यू आर नहीं, पी क्यू आर की भुजा क्रमशः भुजा पी क्यू तथा क्यू आर और माध्यिका इसका क्या कर रहा है, पी एम। क्या कर रहा है, पी एम, एम है ना, यहाँ डी है ना। पी एम के समानुपाती है। तो दिखाइए कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समानुपाती आ रहा है ना। समानुपाती के मतलब बताएं, आप लोग समझ रहे हैं। समानुपाती का मतलब क्या होता है, हाँ, समानुपाती, सम जोड़ अनुपात। ये सम मतलब बराबर, मतलब बराबर अनुपात में ना। क्या किसके किस बराबर है, मतलब दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है कि ए बी सी का भुजा ए बी, क्या ए बी और इसका भुजा पी क्यू बराबर इसका भुजा बी सी और इसका भुजा क्यू आर, ठीक है। और माध्यिका, इसका माध्यिका ए डी और इसका माध्यिका पी एम। ये सब क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, आपस में। ये बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी, जो ए बी सी है, उसका भुजा ए बी बी सी और माध्यिका ए डी। मतलब एक त्रिभुज की भुजा ए बी बी सी और माध्यिका ए डी। दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर के भुजा पी क्यू आर और पी एम ना। क्या है, पी एम के समानुपाती है। मतलब ये भुजा इसका, मतलब ए बी भुजा पी क्यू का, बी सी भुजा क्यू आर का और ए डी जो है माध्यिका, सो माध्यिका पी एम का समानुपाती। ये क्या है, दिया हुआ, समझ रहा है ना। ये क्या है, मेरा दिया हुआ है ना। अब यहाँ आता है माध्यिका। यहाँ पर देखिए कि माध्यिका ए डी और पी एम, पी एम है से क्या है, माध्यिका है ना। ए डी और पी एम
माध्यिका है। क्या है? माध्यिका। माध्यिका है। देखो ए डी और बी एफ क्या है? माध्यिका। माध्यिका है। तो माध्यिका का काम क्या है? ये क्या कर रहा है? बीसी को दो बराबर भाग में बांट रहा है ना। यस सर। माध्यिका मतलब बीसी ये जो है निचला है, जो बीसी है, इसको क्या कर रहा है? दो भाग में बांट रहा है। ये पीएम है से क्या कर रहा है? क्यूआर को दो भाग में बांट रहा है। हम लिख सकते हैं, हाँ। जैसे मान लिया जाए कि बीडी का हम यदि दूरी निकालना चाहेंगे ना, यस। बीडी का दूरी निकालना चाहेंगे तो बीडी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बीसी क्या? बीसी का आधा यस सर। लिख सकते हैं ना। यस सर। ये बीडी का हम जब वैल्यू निकालेंगे बीडी का, तो क्या लिख सकते हैं? बीसी क्या था? बीसी का आधा ना। यस सर। ऐसे मान लिया जाए ये मतलब यहाँ से यहाँ एक लंबी रेखा है ना, यस सर। ठीक है। मान लेते हैं कि ये मतलब एक ये क्षेत्र है, एरिया है कोई गली का, ठीक है। मान लेते हैं बीच में इधर मान लिया जाए कि एक ए गांव है, इधर बी गांव है, और पूरा गांव को ए बी नाम दिया गया है, यस सर। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कहेंगे कि ए का एरिया कितना है जी? तो ए बी के आधा है, कह सकते हैं ना। यस सर। कि ए का एरिया कितना है जी? ए का जो एरिया है से कितना है? तो क्या कर सकते हैं कि ए बी जो टोटल है उसका आधा है, कह सकते हैं ना। यस सर। उसी तरह से यहाँ है कि भुजा बीसी है, तो हम बीडी क्या कर सकते हैं कि बीडी को हम क्या कर सकते हैं कि बीसी के आधा है। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? क्यू एम ना, क्यू एम को क्या कह सकते हैं? क्यू आर के आधा कह सकते हैं। यस सर। क्यू आर के आधा मतलब क्यू आर बटा 2 ना। यस। आपको इसको कुछ मान लीजिए आगे चल के काम आएगा ना। मान लेते हैं 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ कह रहा है कि समरूप दिखाना है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। हम इतना तो दिया हुआ है ना, इतना दिया हुआ को हम मतलब विश्लेषण कर रहे थे कि इतना दिया हुआ है। अब क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? क्या करना है? सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना क्या है भाई? तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी पूरा देख रहे हैं ना। यस। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। और त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर को क्या करना है? समरूप करना है। समरूप समरूप करना है। समरूप का नियम पता है ना। यस। समरूप का नियम क्या है? तो सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये इसको क्या करना है? समरूप करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ है कि ए बी जो भुजा है ना, किसका अनुपात है? पी क्यू का है ना। यस। अच्छा बी सी है सो किसका है? क्यू आर का। तो इसको समरूप करने के लिए चाहे हमको इसका अनुपात करना होगा इसके बराबर यस। ना, इसका और इसके अनुपात को हमको लाना होगा बराबर में। यस सर। चाहे हमको क्या करना होगा? समरूप में नियम है ना जी, समरूप का नियम पढ़ा है ना कि समरूप त्रिभुज कब होते हैं? दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जैसे मान लिया जाए कि ए बी सी डी ई ए दो त्रिभुज हैं, ये समरूप कब होंगे? जब बताया है ना यस। कि समरूप कब होते हैं? समरूप कब होते हैं कि जब जो संगत भुजा है ना, यस सर। संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती। और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत जो भुजा होता है से समानुपाती होता है, मतलब ये भुजा बटा ये भुजा, यानी कहने का मतलब है कि ए बी किसके बटा रहेगा? डी ई के बराबर ए सी भुजा किसके अनुपात में? ए सी भुजा है सो डी एफ अब बराबर बी सी भुजा है सो यस। ई एफ ना। ऐसा स्थिति आता है तो क्या होता है? समरूप होता है। नहीं तो संगत कोण बराबर होता है तो क्या होता है? समरूप होता है ना। चाहिए एक और है कि ये संगत दो भुजा और उसके बीच का मतलब कोण ना, दो संगत भुजा का अनुपात और उसके बीच का कोण। दूसरे त्रिभुज में भी स्थिति मतलब दो संगत भुजा ना और उसके बीच का कोण है, मतलब ये इसके और ये इसके ना, और इसकी ई कोण के बीच में
ऐसा स्थिति होता है तो क्या होता है, त्रिभुज समरूप होता है। तो हमको वहाँ ये चीज लाना होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो ये भुजा इसके अनुपात में है, यस ये भुजा इसके अनुपात में है, हमको ये भुजा इसके अनुपात में ला देंगे तो समरूप हो जाएगा। यस चाहे हमको ये कोण इसके कोण के बराबर में ला देंगे तो समरूप हो जाएगा, यस हो जाएगा ना। यस तो हमको क्या करना है, भुजा को छोड़ो, भुजा को हम बराबर नहीं, कोण को बराबर करते हैं ना। यस सर भुजा थोड़ा सा टफ है तो उसको हम छोड़ देते हैं, क्या हम कोण को बराबर कर देते हैं ना, ई कोण के बराबर कर देंगे तो समरूप हो जाएगा ना। यस सर ए भुजा बटा ए भुजा माने ए बी बटा टी क्यू और बी सी बटा क्यू आर और कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, कोण बी और कोण क्यू को बराबर करना होगा। इसके लिए हमको कौन क्या करना होगा, कोण बी और कोण क्यू को बराबर करना होगा ना। तो कोण बी और कोण क्यू को कैसे बराबर करेंगे, कोण बी और कोण क्यू को कैसे बराबर कर सकते हैं। तो कोण बी और कोण क्यू को हम कैसे बराबर करेंगे, तो देखिए ये माध्यिका है, ये माध्यिका भी आपस में बराबर है। यस सर बोला है ना, Yes. एडी बटा पीएम, ये माध्यिका है ना, अनुपात में है ना। ए बी है से पी क्यू का अनुपात है और एडी है से पीएम का अनुपात है। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि ये इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर कर देंगे तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा ना। यस जब ये त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएगा तो ये कोण संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यस हो जाएगा ना। यस तो हमको क्या, देखो ये और ये इसका अनुपात दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया हुआ है, तो हमको क्या कर देना है, इसका और इसका अनुपात को बराबर कर देना है यस ना। तो इसका अनुपात बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसका संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। यस तो चलिए हम लोग वही काम करते हैं। कौन त्रिभुज बन रहा है, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम ना। यस इसमें हम लोग देखते हैं कौन त्रिभुज, ए बी डी और पी क्यू एम, ये दोनों त्रिभुज में हम लोग देखते हैं ना। यस सर ये दोनों त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ए बी बटा बटा पी क्यू पी क्यू ना, दिया हुआ ना अनुपात में। Yes, yes, कि yes. समानुपाती है। यस ए बी किसका अनुपात में है, पी पी क्यू क्यू का का बराबर, जो माध्यिका भी अनुपात में है, Yes, यानी yes. एडी अनुपात पीएम ना, अब बराबर में कुछ बीसी ना। हमको देखो यहाँ दिया हुआ है कि बीसी का अनुपात क्यू आर है और हमको लाना है बीडी, यस सर बीडी का अनुपात क्यू एम। तो इसका हम लोग यूज करेंगे ना। यस सर यहाँ लिखेंगे बराबर बीसी बटा क्यू क्यू आर, बीसी बटा QR. क्यू आर, इनको कम है जी। तो यहाँ पर क्या करना होगा, ये पूरा जो भुजा बीसी है उसको हमको उसके स्थान पर हमको बीडी में लाना होगा ना। यस और सर यहाँ क्यू आर है, उसके स्थान पर क्या लाना होगा, क्यू क्यू है। कैसे आएगा, देखिए इसके सहायता से आएगा, समीकरण 2 इसके सहायता से आएगा ना। Yes, sir. हम लोग माने हैं कि जो बीडी की जो दूरी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बीसी का आधा कर सकते हैं। यस सर वही चीज हम लोग यहाँ कर देंगे। ये सेम लिखिए, ए बी बटा पी पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम पी एम। अब देखिए बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं। Yes, बटा 1 कर देंगे तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC बराबर कौन चीज हो जाएगा, 2BD हो जाएगा। यस सर तो यहाँ BC की जगह 2BD लिख सकते हैं ना, यस सर BC की जगह 2BD लिख सकते हैं। यस सर और QR देखो QR को हम क्या लिख सकते हैं, QR को हम क्या लिख सकते हैं, QM 2QM लिख सकते हैं। यस सर कारण कि यहाँ बराबर है ना, यस ये दोनों आपस में बराबर तो यहाँ देखिए QM बराबर हम क्या माने हैं, QR का आधा, तो हम QR बराबर क्या लिख सकते हैं, 2QM ना। तो यहाँ 2QM लिख दिए, 2QM, 2 से 2 कैंसिल। यस सर अब देखिए AB बटा PQ बराबर AD बटा PM बराबर BD बटा QM बराबर BD बटा QM। तो यहाँ पर दिखाना पड़ रहा है, देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दिए यस सर तो यहाँ क्या बचा, BD बटा QM बचा ना। Yes. अब
जेम सो की थी ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, अब बराबर बी डी बटा क्यू एम। अब देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए ए बी बटा पी क्यू, ये त्रिभुज का ए बी भुजा बट्टा में पी क्यू। अब ए डी बटा पी एम, ये त्रिभुज जो माध्यिका था ए डी बटा पी एम। अब यहाँ आ गया बी डी बटा बी डी बटा क्यू एम। देखिए सब भुजा समानुपाती हो गया, तो सब भुजा को यदि समानुपात में हो गया तो क्या हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। कौन नियम से, एस एस के नियम से, एस एस यानी भुजा 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 के नियम से ना। तो एस 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 के नियम से यह क्या हो गया, एस एस समरूपता से, एस एस समरूपता से, एस एस समरूपता से क्या हो गया, ये त्रिभुज समरूप हो गया। एस एस समरूपता से ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। एस एस समरूपता से ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो ये कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर, ये दोनों संगत कोण, ये इसके संगत कोण, ये कोण इसके संगत कोण, ये कोण इसके संगत कोण, सब संगत कोण भी क्या होते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं। ये तो त्रिभुज समरूप हो गया, इसलिए कोण बी और कोण डी भी आपस में बराबर हो गया ना। तो इसको हम मिटा देते हैं। ये एस एस समरूपता से, एस एस समरूपता से ना, एस एस समरूपता से ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। यानी त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया जी। यस सर। देखो अब यहाँ सिखाया तुम लोग को कि भुजानुपाती कैसे होता है। यस इसी में बताया ना, ए बी ना, ए बी बटा ना, और यहाँ बी डी ना, बी डी बटा क्यू एम, और ये लास्ट वाला और ये लास्ट वाला ना, ए डी बटा पी एम। देखिए ए बी है ना, ए बी बटा पी क्यू है ना, बी डी बटा क्यू एम, लास्ट में एडी और लास्ट में पीएम, एडी और पीएम। इसी से आप मतलब रटने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप इसको दोनों को लीजिए, इसमें ये दोनों को लीजिए, उसके बाद ये दोनों को लीजिए, इसके बाद ये दोनों को लीजिए, और तीसरा में क्या करना, लास्ट दोनों वाला को लेना, बीच वाला को नहीं लेना। यस सर। इसमें भी उसी तरह से लीजिए, तीनों भुजा हो जाएगा सो अनुपातिक हो जाएगा ना। यस सर। इस तरह से ये क्या हो गया, त्रिभुज समरूप हो गया। तो इसका कोण बी और इसका कोण क्यू आपस में बराबर हो गया। सीपी हाँ, समरूपता के नियम से ये क्या हो गया, बराबर हो गया कोण क्यू ना, कोण क्यू आपस में बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक मान लेते हैं कि ये समीकरण 4 ना, 3 इधर माने है ना। अब हम क्या करेंगे, जो सिद्ध करना था त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, अब इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ए बी सी और पी क्यू आर में क्या है, तो देखिए ए भुजा इसके अनुपात में था, यस सर। बी सी भुजा क्यू आर के अनुपात में था। यस। तो आराम से लिख देंगे कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर है ना। ये आपस में कहाँ है, बराबर है, तो प्रश्न में दिया हुआ है ना। यस सर। ये जो है सो क्या है, समानुपाती है ना। यस। तो ये क्या है, समीकरण 1 आप लिख सकते हैं पहचान के लिए, इंडिकेट के लिए। इंडिकेट के लिए आप समीकरण 1 दीजिए। देखिए समीकरण 1 में ये सब है सो आपस में बराबर है, ठीक है। अब क्या है, तो देखिए ये भुजा बटा ये भुजा, ये भुजा बटा ये भुजा ना। अब क्या होता है, हम इसको ई कोण बराबर ई कोण समरूप हो जाएगा ना। यस सर। अब देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो आप इसको बराबर कैसे कर रहे हैं, तो देखिए हम इसको समरूप करके लाए हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है।
है ना समीकरण 4 से। Yes. तो यहाँ आप इंडिकेट कर दीजिए कि समीकरण 4 को देखिए, समीकरण 4 से ये क्या है, बराबर बराबर है। तो देखिए समरूप का नियम हो गया ना, Yes. कि दो भुजा का अनुपात बराबर दो भुजा का अनुपात और एक कोण बराबर दूसरा कोण, मतलब एक त्रिभुज का कोण बराबर दूसरा त्रिभुज का कोण आपस में बराबर हो गया, इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज घोषित कर दिए। ये नियम है ना Yes, sir. कि जे दो त्रिभुज का जो अनुपात होता है ए भुजा बटा ए भुजा, और मतलब ये भुजा कोई इसका और इसका ये भुजा, इसका ये भुजा, इसका ये भुजा अनुपात में बराबर हो गया, और एक कोण को बराबर कर दिए, यानी एस ए एस समरूपता से ये क्या हो गया, ए से एस समरूपता से ये क्या हो गया, समरूप हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यों, समझ में आया? Yes, sir. कुछ नहीं था। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न दिया हुआ रहता है उसको ध्यान से पढ़िए ना, ऐसे देख लीजिएगा तो लगेगा अरे बाप कितना बड़ा, उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसको अर्थ समझ जाइएगा ना तो अपने आप बन जाएगा, मतलब उसको मतलब जो डायग्राम है चित्र बनाने में सफल हो गए ना, आराम से बन जाएगा ना। तो किसी भी जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़िए और उसको चित्र बनाने का प्रयास कीजिए, आराम से बनेगा ना, ठीक है, चलिए।